आज हम लोग सीक्वल इंटरव्यू क्वेश्चन 4 पर बात करने वाले हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है सिटी पॉपुलेशन। सिटी पॉपुलेशन के अंदर आपके पास 3 कॉलम्स हैं, स्टेट, सिटी एंड पॉपुलेशन। इन तीनों के अंदर आपके पास कुछ स्टेट के नेम है और उन स्टेट के अंदर कौन कौन सी सिटीज़ हैं वो दिया हुआ है एंड उनके पॉपुलेशन कॉलम के अंदर दिया हुआ है। हमसे कहा गया था कि फाइंड द सिटी विद द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉपुलेशन इन ईच स्टेट। तो कुछ आउटपुट इस तरीके से आना चाहिए। स्टेट जो है हमारा, जो भी स्टेट हैं सारे के सारे स्टेट आ गए। मिनिमम पॉपुलेटेड सिटी के लिए एक कॉलम है, मीन पॉप सिटी कॉलम का नाम है। जैसे अम्बाला की पॉपुलेशन सबसे कम है तो यहाँ पर आ गया हरियाणा के अंदर। पंजाब स्टेट के अंदर अमृतसर में सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन है तो इस तरीके से आ गया। इसी तरीके से हमारा मैक्सिमम पॉप सिटी जो है, मैक्सिमम पॉपुलेशन सिटी यहाँ पे शो कर रहा है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें विंडो फंक्शन आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ हमें विंडो फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ हमें पता होना चाहिए किस तरीके से सीटीई बनाते हैं, यानी कि कॉमन टेबल एक्सप्रेशन किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पर मैंने सारे डेटा इंसर्ट कर दिए, मैंने डेटाबेस क्रिएट किया। इसको अगर मैं रन करूँ तो मेरा डेटाबेस क्रिएट हो गया एंड ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया जिसके अंदर 3 कॉलम है और ये सारे मेरे जो वैल्यूज़ हैं वो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। तो इस तरीके से हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। एंड देन अगर मैं इसको रन करके चेक करूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सिटी पॉपुलेशन, तो हमारा टेबल क्रिएट हो चुका है। नाउ अब हमें देखिए, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके हैं। मैं सबसे पहला तरीका बताने वाला हूँ जिसमें हम लोग सिटी यूज़ करेंगे और विंडो फंक्शन भी क्रिएट करेंगे, बट इसमें कोई इसके अलावा कोई फंक्शन यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन को चलते हैं करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम सिटी क्रिएट करते हैं। तो विथ सिटी टेबल एज, एंड देन इसके अंदर सबसे पहले तो हम सारे के सारे कॉलम को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो सेलेक्ट स्टार हो गया। एंड देन अब देखिए हमें चाहिए क्या, हमें सबसे पहले एक ऐसा सिटी टेबल के अंदर कॉलम क्रिएट करना है विंडो फंक्शन यूज़ करके जिसमें आपके पास पॉपुलेशन मैक्सिमम आए, और एक कॉलम हम क्रिएट करेंगे जिसमें पॉपुलेशन मेरा मिनिमम है। तो हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर मैक्स एंड मीन फंक्शन। मैक्स हमें कहाँ से निकालना है, पॉपुलेशन कॉलम। पॉपुलेशन के अंदर ही हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है तो मैक्स पॉपुलेशन लेंगे। एंड विंडो फंक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ओवर फंक्शन। ये याद रखना है हमें, ओवर फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं। अब जो भी हम लोग पॉपुलेशन देखेंगे वो हम स्टेट के पार्टीशन पर देखेंगे। तो ओवर फंक्शन के अंदर हम लोग पार्टीशन बाय स्टेट देंगे एंड इसके बाद इस कॉलम का नेम दे देते हैं मीन पॉप। ये हमारा पहला कॉलम क्रिएट हो गया। एंड देन सिमिलरली हम लोग मैक्सिमम के लिए भी करेंगे। सॉरी, ये मैक्स है मेरा, तो इसको मैं मैक्स पॉप कर देता हूँ। सिमिलरली हम लोग मीन के लिए भी करेंगे, तो ये मैंने इसका नेम चेंज करके मीन कर दिया। एंड जो कॉलम क्रिएट हो रहा है उसका भी नाम मैंने मीन पॉप कर दिया। सिंपल। तो हमारे पास 2 एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट हो रहे हैं जो हम विंडो फंक्शन की हेल्प से बना रहे हैं। ये पार्टीशन बाय हमें याद रखना है, ये हमारा ब्रेक करने के लिए होता है, विंडोज क्रिएट करने के लिए होता है। तो हमारा अलग अलग स्टेट के एक एक विंडोज क्रिएट होंगे और उसी के अंदर हम पॉपुलेशन मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोग कर आ रहे हैं फ्रॉम सिटी पॉपुलेशन टेबल। इस टेबल के अंदर अगर मैं केवल इतना ही रन करके आपको दिखाऊं तो देखिए क्या आएगा, हमारा कुछ इस तरीके से कॉलम क्रिएट होगा। तो ये तीनों तो पुराने वाले ही जो हमारे इनपुट डेटा है वो है। मैक्स कॉलम में क्या आ रहा है, अगर आप देखो हरियाणा का मैक्सिमम, हरियाणा में सबसे मैक्सिमम क्या है, 300, तो 300 आ रहा है। मिनिमम क्या है, 100। इसी तरीके से 900 हमारा मैक्सिमम पॉपुलेशन बैंगलोर का 900 है, तो तीनों में 900 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा मैक्स पॉप और मीन पॉप के 2 कॉलम बने हैं बाय यूजिंग सीटी कॉलम। तो ये हमारा सीटी कॉलम तैयार हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें इन्हीं 2 कॉलम को यूज़ करके सिटी लेकर आना है और एक नया कॉलम क्रिएट करना है जिसको हम लोग कहेंगे मीन पॉप सिटी एंड एक मैक्स पॉप सिटी क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टेट
कॉमा, अब हमें केवल रिजल्ट में केवल हमें स्टेट चाहिए और हमें मीन पॉप सिटी एंड मैक्स पॉप सिटी चाहिए, तो केवल मैंने स्टेट उठाया है। एंड देन हमें यूज करना है मीन फंक्शन। इस मीन फंक्शन के बारे में मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। हमें मीन फंक्शन यूज करना है। मीन फंक्शन के अंदर हम लोग यूज करेंगे केस स्टेटमेंट। तो केस में हम लोग देंगे केस व्हेन पॉपुलेशन इक्वल टू मीन पॉप, ये हमारा पहला केस हो गया। देन सिटी हमारे पास आउटपुट में आ जाए। एंड देन एंड, केस में हमेशा एंड लगता है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए हमने किया क्या, हमने एक केस बनाया कि जब पॉपुलेशन मीन पॉप होगा, मतलब ये मीन पॉप, अगर हम इस टेबल में देखें तो अगर 100 होगा तो हमारा सिटी प्रिंट हो जाए, और इसका नाम हमने रख दिया मीन पॉप सिटी। सिमिलरली हम लोग मैक्स के लिए भी बनाएंगे, तो इसी चीज़ को कॉपी करके मैंने यहाँ पेस्ट किया दोबारा से। एंड इस बार मैंने मीन की जगह पे मैक्स फंक्शन दे दिया, और यहाँ पर भी मैंने मैक्स पॉप दे दिया, और इस कॉलम का नाम भी हम लोग चेंज कर देते हैं मैक्स पॉप सिटी। ये सारी चीज़ें, ये तीनों कॉलम हमारा बन कहाँ से रहा है, सिटी कॉलम से। तो फ्रॉम सिटी टेबल, एंड हमें ग्रुप बाय भी करना होगा। ग्रुप बाय हमें किसको करना है, स्टेट को। ग्रुप बाय स्टेट। सिंपली इसको हम रन करते हैं, तो आप देख सकते हो हमारा जो आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड आउटपुट यहाँ पर आ चुका है। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, देखिए ये हो क्या रहा है। अगर हम यहाँ पे मीन फंक्शन और मैक्स फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्या आने वाली है। देखिए प्रॉब्लम ये आने वाला है कि जब हम लोग इस सिटी टेबल को क्रिएट किए, अगर मैं वापस से रन करूँ आपके लिए, तो देखिए होगा क्या। सिटी में से हमने कंपेयर किया कि केस व्हेन पॉपुलेशन इक्वल टू मीन पॉप यानी कि 100, तो हमारा पहला रो सेलेक्ट हो चुका है। लेकिन बाकी के जो दो रो होंगे जैसे 200 एंड 300, जिनके जिनके पास में भी 100 है, उस केस में क्या होगा कि ये हमारा नल रोज क्रिएट हो जाते हैं, मतलब सिटी में हमारा नल आएगा। इसी तरीके से अगर हम मैक्स की बात करें तो मैक्स में जहाँ पे 900 इक्वल टू 900 होगा वो तो सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन बाकी के जो होंगे जैसे मसूर और मैंगलोर, यहाँ पे नल आ जाएगा। तो नल को अवॉइड करने के लिए हम लोग मीन और मैक्स फंक्शन इस केस स्टेटमेंट के साथ में यूज किया। बेसिकली मीन और मैक्स क्या करता है, कोई एक नंबर लेकर आता है, आपका नल वैल्यू को नहीं लेता है, अवॉइड करता है, इग्नोर करता है। इसलिए मैंने यहाँ पे मीन और मैक्स फंक्शन यूज किया हुआ है। तो देखिए ये मेरा एक पहला तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब दूसरा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ जो इसी से ड्राइव्ड है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। दूसरे तरीके में हम लोग यूज़ करेंगे रो नंबर। देखिए रो नंबर एक फंक्शन होता है जो हम लोग विंडो फंक्शन के साथ में यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप एक नया कॉलम बना रहे हो, उस कॉलम के आगे आप इंडेक्सिंग लगा सकते हो। अब वो इंडेक्सिंग आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो। तो हमें सिंपल सा थोड़ा सा चेंज करना है। इस मैक्स पॉपुलेशन की जगह पे हम रो अंडर स्कोर नंबर फंक्शन यूज करेंगे। हम इसमें हमने पार्टीशन बाय स्टेट किया, लेकिन हम ऑर्डर बाय भी करेंगे, ऑर्डर बाय पॉपुलेशन। तो बेसिकली हमने DESC किया, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने किया। बेसिकली इसका मतलब क्या है कि स्टेट को हमने पार्टीशन किया और उस पर्टिकुलर स्टेट में मेरा पॉपुलेशन जो होगा हाईएस्ट टू लोवेस्ट होगा, और उसके सामने हमने एक रो नंबर दे दिया डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। सिमिलरली हम लोग यहाँ पर भी देंगे रो नंबर, इसको भी मैं पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पर भी हम ऑर्डर बाय यूज करेंगे, ऑर्डर बाय, बट इस बार हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, तो ASC मैंने यहाँ पे यूज किया हुआ। तो दो नए कॉलम क्रिएट होंगे, एक मेरा मैक्स पॉपुलेशन के लिए, एक मीन पॉपुलेशन के लिए, और उनके आगे रो नंबर लिख जाएगा। अब हमें करना क्या है, हमें सिंपली क्या करना है, ये जो पॉपुलेशन है मेरा केस के अंदर, पॉपुलेशन में अगर हम मिनिमम भी निकाल रहे हैं तो मेरा रो नंबर 1 आएगा। रिजल्ट रो मतलब अगर हमें मैक्सिमम निकालना है मिनिमम निकालना है तो हमें 1 लेना है, पॉपुलेशन 1 एंड पॉपुलेशन यहाँ पे भी 1।
अब मैं अगर इसको केवल रन करके आपको दिखाऊं तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है। तो सिटी के अंदर बेसिकली हमने किया क्या, मैक्स पॉपुलेशन में हमने क्या, हमने सॉर्ट किया है डिसेंडिंग ऑर्डर में। 300 का जो रैंक होगा, रो नंबर होगा, वो 1 होगा, फिर 200 का 2 होगा, फिर 100 का 3 होगा। मीन पॉपुलेशन में उल्टा हो रहा है, 100 का 1 होगा, 200 का 2 होगा एंड 300 का 3 होगा। तो अब अगर हमें केवल मीन पॉपुलेटेड सिटी चाहिए तो हमारा रो जो मीन पॉपुलेशन होना चाहिए वो 1 होना चाहिए, और अगर मैक्स पॉपुलेशन चाहिए तो उसके लिए भी हमारा 1 होना चाहिए। ये पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मीन और मैक्स पॉपुलेशन होना चाहिए। मीन पॉप, वही मैं भी सोच रहा था कि यहाँ पे मीन पॉप होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन के अंदर तो कोई टैक्स वैल्यू डली हुई है, कोई नहीं। तो ये मैंने वापस से रन किया, अब आप देख सकते हो तो मेरा ये आउटपुट आ गया। बेसिकली मीन पॉप भी मेरा 1 होना चाहिए और मैक्स पॉप भी मेरा 1 होना चाहिए, तो हमारे पास ये सिटी आ जाएंगे। अब हम तीसरा तरीका देखने वाले हैं। हमें रो नंबर की जगह पर फर्स्ट वैल्यू यूज करना है, फर्स्ट नंबर नहीं है, फर्स्ट वैल्यू हमें कहां से निकालना है, सिटी कॉलम से। एंड इसको भी हम लोग फर्स्ट वैल्यू कर देते हैं। फर्स्ट वैल्यू पार्टीशन बाय स्टेट, ऑर्डर बाय पॉपुलेशन, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। ओके, एंड अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मीन। हम यहाँ पर जो हमारा मैक्स पॉपुलेशन होगा, बेसिकली हम यहाँ पर सिटी को रिटर्न नहीं करेंगे, हम सिंपली यहाँ पर मीन पॉप रिटर्न करेंगे एंड यहाँ पर मैक्स पॉप। अब मैं वापस से अगर केवल इस सिटी टेबल को रन करूं तो देखिए कुछ आउटपुट इस तरीके से आएगा। इस बार मैंने क्या किया, मैंने वैल्यूज को ही रिटर्न कर दिया। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर मुझे मीन पॉपुलेशन वाला चाहिए तो मीन पॉपुलेशन हम रिटर्न कर देंगे, और मैक्स चाहिए तो मैक्स पॉप रिटर्न कर देंगे। इसमें कोई केस हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली हम इसको रन करेंगे, हमारा आउटपुट आ गया।